मैं लंदन में परफॉर्म करने जा रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरा शो सेल आउट हो गया। I came across that he was coming to London and I got super excited. 300 टिकट 300 टिकट। और इसकी सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 300। आप टिकट QR कोड आएगा, स्कैन करना, नीचे ही बता देता है और टिकट एक बार स्कैन। 25 टिकटें और डली सेल आउट हो गई, 30 टिकटें और डली वो भी सेल आउट हो गई। हम थोड़ी एक्स्ट्रा सीट्स रखते हैं बट मेनली इट्स अ सोल्ड आउट शो। मैं बॉर्नमथ में रहती हूँ और मैं वहाँ से आई हूँ, थोड़ा दूर से आई हूँ, ग्रेस से आई हूँ। लोग कह रहे हैं कि एक और शो करें, एक और शो करें। हमारे भी एक दो फोटो ले यार। London, how are you? So let's begin this lovely evening out here and let's welcome our opening act of tonight. Any Sialkotis here? ये लोग तो बहुत अच्छे होते हैं जो आपके लाइव शोज़ में आते हैं, खुल के आपकी तारीफ़ करते हैं, खुल के हंसते हैं। ये वो इंटरनेट पे तो हर बंदा फ़नी है और इंटरनेट पे हर किसी को लगता है यार कि ये क्या ही कर रहा है कॉमेडी यार। जो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाने के ऊपर करता हूँ ना, असल जुगत तो वो होती है, ठीक है। और वो फिर उनको ट्रोल करने का भी शौक़ होता है और हर कमेडियन चाहे वो जिस लेवल पे है वो ट्रोलिंग फेस करता है कि ये क्या कॉमेडी है यार, इससे बेहतर तो मैं कर लूँ, इससे ज़्यादा तो मैं हंसा लूँ। तो इस तरह की चीज़ें एट टाइम्स बहुत ह्यूमन है कि आप सेल्फ डाउट का शिकार हो जाएं कि हो सकता है यार मैं एक्चुअली इतना अच्छा नहीं हूँ, हो सकता है कि यार बस जो लोग मेरे शोज़ में आते हैं वो खुद इतने अनफनी हैं कि उनको मेरी बातें फ़नी लग जाती हैं। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम तो आपके साथ साथ रहता है, मुझे लगता है ये आर्टिस्ट की मीरास होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। मुझे जो टाइम दरमियान में होता है ना वो तंग कर रहा होता है, मुझे होता है कि जल्दी टाइम आए और मैं स्टेज के ऊपर जाऊँ और परफॉर्म करूँ। सो अभी आई जस्ट वांट टू गेट ऑन टू द स्टेज। Mic check, 1 2 3, mic check. Yeah, I think that's fine. That's fine. एक तो चाय पीनी है, चाय लाजमी पीनी है परफॉर्म करने से पहले, इजी रखती है, मुझे दिमाग खोलती है, ये रिचुअल ज़रूर है। जब थोड़ा सा जिस्म में एंग्जाइटी हो, आप थोड़ा सा ऐसे मूव कर रहे होते हैं एंग्जाइटी की वजह से, जब लोग आपका नाम बुला रहे हैं, ओपनिंग एक्ट आपको अनाउंस कर रहा है, तो मैं अपने आप को यही बताता हूँ यार कि ये तुम्हारी कम से कम अगले एक हफ्ते के बेहतरीन 80 या 90 मिनट होने वाले हैं ज़िंदगी के, तो एंजॉय योरसेल्फ। सरगोदा से कोई है यहाँ पे? I've been following him for the last 1 year, I believe. वो रील टैब में जो रील्स आती थी वहाँ से। So I came across his reels. I think काफी अरसा हो गया अब तो। फॉलो तो बहुत अरसे से कर रही हूँ। बिफोर जब उनका लिबर्टी वाला फेमस हुआ था। रिस्क के अड्डे पे खड़ा हूँ, आपकी कभी आपसे हिसाब किताब गाकों वाला रखा ही नहीं है, इतनी बची खरीद ही नहीं है बची ना। हम इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी क्रिएटिविटी में से ही पैसा कमा रहे हैं, बी इट रील्स या बी इट स्टैंड अप। रील है, बहुत छोटा टाइम है, 90 सेकंड्स के अंदर आप जो भी चीज़ है उसको वाइंड अप कर रहे हैं। दिस इज़ अ बिगर फॉर्मेट, आपके पास स्पेस है 70-80 मिनट की, तो वाइल ये सोच के आप कहेंगे कि ये मुश्किल है कि 70-80 मिनट आपने कंटेंट लिखना है, मुझे लिबरेटिंग लगता है ये कि आपके पास ज़्यादा टाइम है, लोग आए हैं, दे हैव साइंड अप आपको सुनने के लिए इतने ज़्यादा टाइम के लिए। जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया तो उस वक्त मैं बहुत इस चीज़ के बारे में था यार कि मैंने वही चीज़ लिखनी है विच केटर्स टू द ऑडियंस, ठीक है। कि अगर मेरे शोज़ में ज़्यादा फैमिलीज़ आ रही हैं, अंकल्स आंटीज़ आ रहे हैं, तो मैं कोशिश ये करूँ कि कोई एक वर्ड भी ऐसा मेरे सेट के अंदर ना हो जो कि उनको ऑफेंड करे। लेकिन अब आकर मैं इसको ऐसे सोचता हूँ कि मुझे एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ठीक है। तो क्या आप आर्टिस्ट हैं? क्या मैं आर्टिस्ट हैं? मैं बिल्कुल एक आर्टिस्ट हूँ। कॉमेडी आर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमेडी के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी की या दूसरों की ज़िंदगी की या आपके आसपास लोगों की वो सेंसिटिविटीज़, वो एक्सपीरियंसेस, उनका कैथारसिस प्रेजेंट कर सकते हैं जो किसी और आर्ट फॉर्म में शायद उतना इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं है। खलाओं में मुर्दा सितारों की किस्मत, वो हॉकी की थ्योरी के काले कड़े, वो वही वो के जिनमें है इतनी कशिश के मकां तो मकां वो ज़मां को भी अपने लपेटे में ले ले, वो हॉकी की थ्योरी के काले कड़ों की ग्रेविटी भी तेरी आंखों के नज़दीक कुछ भी नहीं।
अगर एक आर्ट फॉर्म को चूज़ किया है जो कि एक वंडरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, तो ये उसके साथ ज़्यादती होगी अगर मैं उसके ऊपर कुछ बाउंड्रीज लगा दूँ, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे केटर करना है टू अ सर्टेन ऑडियंस। कॉमेडी में क्या ऐसी बात It's very clean. And it's not like family के साथ आप देख सकते हैं, and you know मेरी family भी बहुत enjoy करती है when they see his clips and all. So it's very clean. That's the main important thing, and it's actually funny. हाँ, मैंने इस बारे में सोचा है, हो सकता है मैंने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया है, और मुझे बहुत पसंद आई आपकी ये वाली ऑब्जर्वेशन कि आपने भी इस तरीके से सोचा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन निकल आएंगे किसी ना किसी तरीके से, इतना मसला नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी थॉट्स को किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँगा उस अंदाज में जिस अंदाज में उन लोगों को अच्छा लगता रहेगा। तो मेरे इस शो के अंदर भी शायद 2-3 चीज़ें ऐसी थीं जो कि एज पे थीं, चीज़ें कुछ थीं जो एज पे थीं, लेकिन आप इससे सरप्राइज़ नहीं हुए कि फिर भी वो बाहर आके कह रहे हैं कि इसको हम फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एज के ऊपर आप किस तरीके से खेल जाते हैं और अपनी बात भी कर जाते हैं विदाउट मेकिंग पीपल अनकंफर्टेबल, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको पहली दफ़ा मिला तो मुझे कह रहा है कि ब्रो तुझे पता है लाहौर शहर की पहली गाड़ी मेरे दादाबू के पास आई थी। मैंने ठीक हो उसमें टॉक्सिक ये था। जब जितना इन कंट्रोल आप फील करते हैं उस मोमेंट में जो आप स्टेज पे होते हैं वैसे नहीं करते। मुझे ADHD है, मतलब पता नहीं कहना सेफ है या नहीं है, डायग्नोस्ड मैंने नहीं करवाया, डायग्नोसिस मैंने कहीं से नहीं करवाया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अटेंशन डेफिसिट का बहुत मसला है, इन द मोमेंट रहने में काफ़ी इशू होता है, मुझे फोकस नहीं होता मेरे से। परफॉर्म करते हुए वो टाइम होता है व्हेन आई फील द मोस्ट अलाइव, क्योंकि मैं फोकस्ड होता हूँ। 16 से 28 साल के दरमियान में हर लड़का कम से कम एक दफ़ा ये ज़रूर सोचता है कि घर छोड़ूंगा, वर्कशॉप पे नौकरी करूंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, एक काला लैंड क्रूजर खरीदूंगा, गेट के बाहर आके खड़ा करूंगा, उतरूंगा, बेल दूंगा, अंदर से बाबा आएंगे, मैं उनकी तरफ देखूंगा और कहूंगा मैंने आपको माफ किया। नहीं, मेरे वाले साहब ने मेरा कोई लाइव शो नहीं देखा अभी तक, उन्होंने शायद मेरा कुछ स्टैंड अप कंटेंट भी नहीं देखा अभी तक। मैं चाहूँगा देखें, उनका जब दिल करे वो आएँ और उसको वहाँ पर देखें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक जोक सुन के मेरा या मेरा कोई एक्सपीरियंस सुन के, वो जैसे बॉलीवुड में होता है ना कि उसी वक्त एक मोमेंट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि यार ये हो, तो मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता बिल्कुल भी कि इस तरह ये कोई भी चीज़ होगी। मुझे लगता है कि सिर्फ ये मेरे लिए खुद एक मीन्स ऑफ कैथारसिस है शायद, या फिर उन लोगों के लिए जो कि उसको सुन सकते हैं। दैट बीइंग सेड, आई हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद माई फादर, अ गुड रिलेशनशिप। मैं किसी को पिक्चर में बगैर नहीं जाने दूंगा, आप लोग कितना तैयार होंगे मेरे लिए? ऑनेस्टली कॉन्शियसली कोई एफर्ट नहीं किया कि मैं अपनी कोई एक सर्टन तरीके से परसेप्शन बिल्डिंग करूं या अपनी इमेज बिल्डिंग करूं, लेकिन करूंगा। हाँ, ये मुझे पता है करूंगा। किसी भी गेम के टॉप पे जाने के लिए सिर्फ टैलेंट, विल, एफर्ट, ये सब कुछ काफ़ी नहीं होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि इनऑर्गेनिकली साथ साथ प्ले आउट कर रही होती हैं। तो अगर आपने गेम को हाईएस्ट लेवल पे खेलना है तो शायद कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी पड़ती हैं। ये थोड़ा सा ना डिप्रेसिंग भी है लाइव परफॉर्मेंसेस कि अभी आप यहाँ पर हैं, इतने सारे लोग हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आप निकलेंगे, आप साथ तस्वीरें बनवाएंगे, रात को अपने कमरे में जाके आप अकेले बैठे होंगे और उस वक्त आसपास एक डेफनिंग साइलेंस होगा, उस वक्त आपके आसपास कोई नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जितना इस फॉर्मेट को एंजॉय करता हूँ मैं और किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करता। मैं एट दिस पॉइंट शायद, मतलब कहना ठीक है या नहीं, मैं रील्स बनाना उतना एंजॉय नहीं करता। मैं बस स्टैंड अप करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं दुनिया टूर करना चाहता हूँ। लेकिन इसका मेरे ख्याल में आखिरी जवाब यही है कि अगर पूरी ज़िंदगी स्टैंड अप करके मैं सिग्निफिकेंटली कम पैसे कमाऊँ डिजिटल कंटेंट बनाने से, आई विल स्टिल डू इट, क्योंकि मुझे जो कंटेंटमेंट इससे मिलती है वो शायद रील मेकिंग से या डिजिटल कंटेंट बनाने से उतनी नहीं मिलती।